अप्रैल और मई महीने में कोरोना का संक्रमण चंद्रपुर जिले वासियों पर कहर बनकर टूटा था। इस दौरान जिले की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की लगातार पोल खुलती रही। कोरोना नियंत्रण के लिए औद्योगिक कंपनियों की सामाजिक दायित्व निधि से मिली निधि का समय रहते उपयोग नहीं किया जा सका। बदहाल व्यवस्था पर जिला प्रशासन उपाय योजना नहीं कर पाई। कोरोना मरीजों को समय पर बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। कुछ मरीजों की बस स्टैंड अस्पताल के समक्ष और कार में ही मौत हो गई। इस अव्यवस्था से खफा कांग्रेस के पूर्व सांसद नरेश पुगलिया ने सरकार की कार्यप्रणाली को कटघरे में लेते हुए मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की, जिस पर 9 जून को सुनवाई हुई। जिला प्रशासन को 22 उद्योगों से मिले 6 करोड़ 51 लाख रुपए की सीएसआर निधि को समय पर खर्च न कर पाने की स्थिति पर न्यायालय ने 1 महीने में ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने बीती सुनवाई में सीएसआर फंड की प्राप्त और जिलाधिकारी द्वारा पेश किए शपथ पत्र के अनुसार मेडिकल कॉलेज में 2100 बेड का निर्माण बीते 5 महीने में नहीं करवाए जाने पर तीखा सवाल पूछा। साथ ही जिलाधिकारी को बेड और सीएसआर समेत तमाम कार्यों का ब्यौरा और सीएसआर की 6 करोड़ 51 लाख की निधि खर्च न करने की जानकारी पर न्यायालय में जिलाधिकारी अजय गुल्हाने द्वारा 1 महीने में जवाब देने की मियाद दी है। उल्लेखनीय है कि करीब 8 महीने पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद नरेश पुगलिया और नगर सेवक देवेंद्र बेले ने जिला प्रशासन की कोरोना संबंधित तैयारियां और लचर कार्य प्रणाली के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से श्रीरंग भंडारकर और निधि दयाली ने दलीलें पेश की। भरोसेमंद सूत्रों ने यह दावा किया कि यूपी को 3 राज्यों में विभाजित करने का फैसला जल्द होने जा रहा है। संभवतः कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बदनामी के बाद भाजपा नई रणनीति करने जा रही है। जैसा कि संघ और पार्टी के आला नेताओं ने गत कुछ दिनों से फीडबैक लिया है, उसने पार्टी की नींद उड़ा दी है। अब ऐसा माना जा रहा है कि गुरुवार को तेजी से बदले राज्य के सियासी घटनाक्रम के पीछे का मुख्य कारण यूपी का विभाजन ही है। सब कुछ ठीक रहा तो यूपी का विभाजन का पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे 3 राज्य बनाए जा सकते हैं, जिसमें योगी के जिम्मे पूर्वांचल रहेगा। बाकी 2 राज्यों के लिए नए चेहरे की तलाश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का घमासान थमता हुआ नहीं दिख रहा। केंद्रीय नेतृत्व ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लगभग 1.5 घंटे से अधिक समय तक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार में परिवर्तन, कोरोना से निपटने के लिए किए गए कार्य, राज्य में होने वाले एमएलसी चुनाव के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने अपने कार्यों से संबंधित एक रिपोर्ट भी केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपी। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। उनकी मुलाकात इस मायने में महत्वपूर्ण है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस के नेता जतिन प्रसाद ने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा उन्हें बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर प्रचारित कर रही है। कहा जा रहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश से एमएलसी बनाने के साथ ही किसी बड़े चुनावी अभियान में अहम दायित्व दिया जा सकता है। योगी के खिलाफ जिस तरह से अचानक माहौल बना है, उसे राजनीति से जुड़े लोग गंभीर घटनाक्रम मान रहे हैं। उनका कहना है कि योगी जिस अप्रत्याशित तरीके से मुख्यमंत्री बने थे, उसकी पीड़ा कुछ लोगों को आज भी है। यही वजह है कि विधायकों के एक खास वर्ग ने उन्हें अलग थलग करते हुए नाकामयाब सीएम करार देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि उन्हें शिवसेना पर पूरा भरोसा है, इसलिए राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार अपना कार्यकाल अवश्य पूरा करेगी। पवार ने ये बात गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर कही। पवार ने सहयोगी दल शिवसेना की तारीफ करते हुए कहा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि राकापा और शिवसेना एक साथ आ सकती है। महाराष्ट्र में एक अलग विचारधारा की सरकार बनी और ये न केवल 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक साथ काम करके सामान्य जनता और राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमें इसमें कोई शंका नहीं है। पवार ने कहा महाविकास आघाड़ी अगले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी।